हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुशवाहा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। ठीक है, तो आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं आप, आज बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन सेकेंड। क्या है? इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकेंड, जिसको हम हमेशा किसके फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे EDDE सेकेंड। ठीक है, तो पहला आपका काम है कि सब्जेक्ट का नाम एक सही ढंग से आप उसको याद करिए। उसको हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एवं आगरण। ठीक है, सबसे पहली बात हम करते हैं क्या कि ये जो एस्टिमेशन से आप क्या समझते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे आगरण। क्या बोलेंगे? आगरण। देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? आगरण। आगरण आगरण मीन्स पीछे से आप पढ़िए, जैसे गणन आ रहा है, कैलकुलेशन, गणना करना, समझ रहे हैं? तो मतलब हिंदी क्या बताता है? ठीक है, उपसर्ग, उपसर्ग लगाया ना, आगरण मतलब पहले से हम गणना कर लेंगे अपने जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है। एस्टिमेशन का मतलब गणना करना, पहले से गणना करना। समझ में आया? अच्छा, पहले से गणना करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे एस्टिमेशन का उद्देश्य क्या है? एस्टिमेशन का उद्देश्य क्या है कि हम मान लीजिए एज ए इंजीनियर कोई भी काम करा रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा तो उसका पहला पूरा एस्टिमेट हमको बनाना पड़ेगा कि इतना ये चीज़ लगेगा, ये सामान चाहिए कि काम रुके ना। ठीक है, आप समझ सकते हैं एस्टिमेशन का मतलब यही होता है। ठीक, एस्टिमेट किस में करना है? तो इलेक्ट्रिकल जो भी डिजाइन ड्राइंग करेंगे एज ए इलेक्ट्रिकल जेई एई, आप जो भी डिजाइन करेंगे, खंबा वंबा तार बिछवाएंगे, सबसे पहले मान लीजिए आपको 20 किलोमीटर तक ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है, तो क्या करेंगे? उसका आपको पूरा आगरण करना पड़ेगा, एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब इसमें देखिए इस सब्जेक्ट में बहुत से टॉपिक्स हैं, यूनिट्स जिसकी बात करेंगे। ठीक, तो इसमें हम यूनिट लेकर चलते हैं। पहले में कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट, कौन सी लेके चलते हैं? ये आपका यही चैप्टर का नाम है, कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट। समझ में आया? जैसे देख रहे हैं कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट, इसका मीनिंग क्या आप समझ पा रहे हैं? कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट का मीनिंग क्या समझ पा रहे हैं? कि जो हमारा सर्किट होगा उसको हम कॉन्टेक्टर के थ्रू कंट्रोल करेंगे। ऐसी सर्किट जिसका कंट्रोलिंग हम कॉन्टेक्टर के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? कॉन्टेक्टर के थ्रू करेंगे। कॉन्टेक्टर के थ्रू मतलब, अच्छा अब सबसे बड़ी बात है कि कॉन्टेक्टर है क्या चीज? कॉन्टेक्टर है क्या चीज? तो देखिए कॉन्टेक्टर एक टाइप का डिवाइस ही समझिए। जैसे आप MCB देखे हैं, फ्यूज देखे हैं, आप इससे वाकिफ है, सब लोग वाकिफ हैं। वैसे ही कॉन्टेक्टर होता है। कॉन्टेक्ट समझ पा रहे हैं ना? जुड़ना, जो संबंध, सतह होगा हमारा, कॉन्टेक्ट है। ऐसे ही कॉन्टेक्टर हो गया, अब एक डिवाइस हो गई जिसमें कॉन्टेक्टर किसको बोलेंगे? दो या दो से अधिक कॉन्टेक्ट्स जिसमें होंगे, जिससे हम उसको किसी बहुत से डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्टर बोलेंगे। समझ में आया? जैसा कि फिगर आपको दिख रहा है कॉन्टेक्टर का, ये दिख रहा है ना? अब देखिए कॉन्टेक्टर्स में एक ऑपरेटिंग कॉइल होगा। क्या होगा? एक ऑपरेटिंग कॉइल होगा। अच्छा देखिए ये बॉक्स जैसा ऑपरेटिंग कॉइल बना है, तो इससे आप कॉइल ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज हम सिंबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसलिए उसको बनाते हैं। बात समझ में आया? यहाँ से आप ऐसे ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी वर्किंग अभी बताया जाएगा। सबसे पहले आपको इतनी बात समझ में आ गई कि हमको इसमें क्या पढ़ना है? कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट। ऐसी सर्किट जिसको हम कॉन्टेक्टर के थ्रू कंट्रोल करेंगे, उसका स्टडी हमको इस चैप्टर में करना है। सारी सर्किट जो भी होंगी हमको किस में कंट्रोल करना है? किसके थ्रू? कॉन्टेक्टर के थ्रू कंट्रोल करना है, इसके थ्रू करना है। ठीक, चलिए अब देखिए आते हैं परिचय पे। बात करते हैं कि इस चैप्टर के मूल कॉन्सेप्ट को, किस सर्किट को कंट्रोल करना है। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल मशीन, जो भी विद्युत मशीन पढ़ा था हम लोग।
इसमें बहुत सी चीज़ पढ़े थे, जैसे आप पढ़े होंगे, दो भाग में आप डिवाइड होके पढ़े थे। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड पढ़े थे। थर्ड सेमेस्टर और 5 सेमेस्टर में आप पढ़े थे। मान के ये सोचा जाए, हम ये समझ के चल रहे हैं कि आपको मशीन्स आते हैं। मशीन्स आने का मतलब जो आपका जनरेटर था, मोटर था, ट्रांसफार्मर था, ये आपको आता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे लेना देना किससे है, किस मशीन से है? लेना देना हमारा किससे है? इंडक्शन मोटर से। किससे लेना देना है? इंडक्शन मोटर से। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर इंडक्शन मोटर से ही क्यों लेना देना है? तो इसलिए इंडक्शन मोटर से लेना देना है क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारा जो 90% इंडक्शन मोटर यूज किया जाता है। 90% क्या यूज किया जाता है? इंडक्शन मोटर यूज किया जाता है। 10% में आपका डीसी मोटर्स और सिंक्रोनस मोटर यूज किया जाता है। इस बात से आपको आना चाहिए कि कम से कम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को। चलिए, अब इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जैसी बात किए थे मोटर की और जनरेटर की, तो व्हाट इज मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मोटर? तो ऐसी डिवाइस आप जानते ही हैं, ऐसी डिवाइस जो किसको? मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दे? सॉरी वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दे? मैकेनिकल एनर्जी में। उसको क्या बोलेंगे? मोटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे आधारित है। किस पे आधारित होता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे आधारित होता है, ठीक। ऐसे ही मोटर किसको बोलते हैं, जनरेटर किसको बोलते हैं? तो जनरेटर ऐसी जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर। ये हम जानते हैं, और वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे आधारित है। इतना सब हम जानते हैं, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हम इसको देखेंगे। उसमें भी आपका आता था, अब मोटर जनरेटर हो गया, मोटर में भी एसी मोटर होता था और डीसी मोटर होता था। तो एसी मोटर इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज मोटर्स हैं, ठीक है। डीसी मोटर में क्या पढ़े थे? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली में था, उसकी कमियां थी, जगह ज़्यादा लेता था, ठीक है। सेल्फ में आ गए, उसी से अलग से एक्साइटेशन की जरूरत नहीं थी। जैसे उसमें क्या था? सेल्फ एक्साइटेशन में सीरीज, शंट, कंपाउंड। कंपाउंड में भी दो पढ़े थे, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट में भी दो पढ़े थे, कुमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। कंपाउंड में भी 3 टाइप के पढ़े थे, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, फ्लैग कंपाउंड। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में हम जैसे पहले भी बता चुके हैं कि 90% जो यूज होगा हमारा इंडक्शन मोटर यूज होगा। क्या होगा? इंडक्शन मोटर यूज होगा। इसलिए पहली बात आपको इंडक्शन मोटर का वर्किंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि आपको यहाँ पे इतना आता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप दे देते हैं। तो अब हम आते हैं इंडक्शन मोटर पे। इंडक्शन मोटर पे प्रेरण मोटर हिंदी में बोलेंगे। हिंदी इंग्लिश में आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, ठीक है। चलिए, इंडक्शन मोटर क्या है? 3 फेज बात करते हैं। क्या था? 3 फेज एसी मोटर ही है, जो ट्रांसफार्मर के समान ही है, लेकिन यहाँ पे घूमने वाला पार्ट होता है। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जैसे ही हम इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो इंडक्शन मोटर के जो स्टेटर होता है, स्टेटर 2 भाग होते हैं, रोटर और स्टार्टर। तो स्टार्टर में सप्लाई जो जैसे ही आता है, तो उसमें 3 फेज सप्लाई से क्या जनरेट होता है? RMF पढ़े थे आप, क्या जनरेट होता है? देखिए, RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो किस नेचर का होता है? तो रोटेटिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? रोटेटिंग नेचर का होता है। आपने देखा था जो जनरेट हो रहा था 1.5 टाइम्स मैक्सिमम फ्लक्स पे, ठीक है, यही हो रहा था। अच्छा, इसकी स्पीड क्या थी? तो सिंक्रोनस स्पीड थी। सिंक्रोनस स्पीड मतलब ns = 120 F/p।
इसकी बात हम लोग, ठीक है। तो किस नेचर का होता है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, ठीक। और वही जो आरएमएफ जनरेट हुआ है स्टेटर में, वो घूमते घूमते एयर गैप के माध्यम से जाता है। जो इंडक्शन मोटर का रोटर होता है, जो रोटर में वाइंडिंग होता है, उसको क्या करता है, कट करता है। तो फैराडे के नियमानुसार क्या होता है, उस वाइंडिंग में, रोटर के वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होता है, और ईएमएफ जनरेट होने से फोर्स कार्य करता है और उसको घुमा देता है। ये हमने पढ़ चुके हैं। तो हमको ये समझना है कि जो स्टार्टर है, अब इंडक्शन मोटर की जो स्टेटर में वाइंडिंग है, वहीं से तो स्टार्टर होगा। स्टार्टर क्या क्या कंट्रोल करेगा, स्टार्टिंग करंट को करेगा, ठीक है। तो अब इंडक्शन मोटर में दो पहलू की बात करेंगे, पहला स्टार्टिंग की, दूसरा उसका कंट्रोलिंग की। तो इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग की मेथड्स हमने पढ़े थे, स्टार्टर्स पढ़े थे, सब कुछ हमने पढ़ा क्या था। जैसे कितने टाइप के स्टार्टर पढ़े थे, देखिए पहला पढ़े थे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसको डॉल स्टार्टर बोलते हैं, DOL, ठीक। चलिए दूसरा क्या पढ़े थे, स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्या पढ़े थे, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तीसरा क्या पढ़े थे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, क्या पढ़े थे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। चौथा क्या पढ़े थे, चौथा पढ़े थे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, अब स्लिप-रिंग टाइप स्टार्टर, ठीक है। ये सब हमने पढ़ चुके हैं। देखिए आप जो बोल रहे हैं इस बात को वीडियो पॉज करिए और लिखते रहिए, ठीक है। कितने टाइप्स के स्टार्टर होते हैं, हर स्टार्टर की थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद इसको मशीन के कॉपी से एक बार आप रिवाइज करिए, ठीक। करने के बाद आपको समझ में आएगा। तो अब स्टार्टिंग का मतलब इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट करेंगे उसकी बात करना है हमको, ठीक है। दूसरी बात उसकी कंट्रोलिंग की बात करना है। मोटर को जैसे हमको क्या बताया था, मोटर को जैसे हमको रिवर्स चलाना है, जैसे हम लोग जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि लाइट उल्टा आ रहा है, हमारी मोटर चल नहीं रही है, तो उसके किसी दो फेज को, सीक्वेंस को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारी मोटर चलने लगती है। तो ये सब हम बात कर चुके थे, ठीक है। आगे देखेंगे इसके इम्पोर्टेंस सिंबल की बात करेंगे। जो हमको इस सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंस सिंबल की जरूरत होगी वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इम्पोर्टेंस सिंबल में सबसे पहले आपको बता दें, एनसी का मतलब होगा नॉर्मली क्लोज, सामान्यतः क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है, नॉर्मली क्लोज। एनओ का मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट होगा, क्या होगा, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, जो सामान्यतः हमेशा ओपन रहेगा, जब आप उसको पुश करेंगे तो तब क्लोज होगा। ऐसे ही नॉर्मली क्लोज का मतलब हमेशा वो बंद रहेगा, जब उसको पुश करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। सामान्यतः जो हमारी स्टार्ट बटन होती है, जिसको हम ग्रीन बटन बोलते हैं, हरा वाला जो बटन होती है स्टार्टर में, वो नॉर्मली क्लोज बटन होती है, क्या होती है, क्लोज। यहाँ से हम देख लेंगे कि जो नॉर्मली क्लोज होती है वो हरा वाला बटन होता है, और जो नॉर्मली ओपन होता है वो लाल वाला बटन होता है, क्या होता है, लाल वाला। बात समझ में आया। देखिए तो नॉर्मली क्लोज अगर हमको बनाना हो, स्विच पुश बटन, ठीक है। देखिए पुश बटन जो अपने आप में क्या होता है, उसमें स्प्रिंग कंट्रोल होता है, जैसे उसको प्रेस करेंगे फिर वो दबेगा, जैसे उंगली हटा लेंगे फिर वो अपने पुनः अवस्था में वापस आ जाएगा। तो देखिए नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, जो हमारा कॉन्टेक्ट होगा वो नॉर्मली ओपन का सिंबल तीनों टाइप से आप बना सकते हैं। पहला आपको ये दिख रहा होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक। सामान्यतः हम इसी का ज़्यादा यूज करेंगे, थोड़ा आसान होता है, हमेशा के लिए होता है। ये इसका भी यूज करते हैं हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में करते हैं, और इसका भी हम करते हैं PLC, जब आप पढ़े होंगे उसमें किए होंगे लेडर डायग्राम में। ये क्या बताता है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट बताता है, समझ में आया। चलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी को यूज करेंगे, ठीक है, इस वाले को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। अपने हिसाब से आप जिसको चाहे उसको यूज कर सकते हैं, आप फ्री हैं इस बात में। नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट, ठीक है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट जो लाल वाला होता है, सामान्यतः क्या होता है, रेड वाला होता है। और ये देखते हैं, देखिए जैसे ही आप इसको, ये दिखा रहा है पुश बटन, इसको क्या दिखाएगा, पुश जैसे ही करेंगे ये कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगा, जैसे इस पे से हाथ हटा लेंगे फिर अपने पुनः अवस्था में आ जाएगा। सेम तीनों में से आप कोई भी एक बना सकते हैं, लेकिन हम जो प्रेफर करेंगे सामान्यतः इसको करेंगे, ठीक है। चलिए MCB का,
आप किसी भी सर्किट में एमसीबी का यूज कर सकते हैं या फ्यूज का यूज कर सकते हैं। तो फ्यूज का यूज करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि रीवायर करना पड़ेगा, फ्यूज निकाल। एमसीबी क्या है, एमसीबी अगर ट्रिप की थी सीधे उठा देते हैं। एमसीबी का ट्रिप करता है तो क्या करते हैं, उसके बटन को उठा देते हैं, एमसीबी फिर ऑन हो जाता है। ठीक, इसलिए एमसीबी का सिंबल देख लिए ये है। ठीक है, अगर 3 फेज एमसीबी लगाना हो तीनों में आप बना सकते हैं। 2 कॉन्टेक्ट और बढ़ा दीजिए, ठीक है, और इसको इससे जोड़ दीजिए। ये एमसीबी का ही सिंबल है। ठीक है, फ्यूज का आपको दिख रहा होगा, HRC फ्यूज है ये रीवायरेबल फ्यूज है। ठीक, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए कॉन्टेक्टर, मेन हमको इसी को समझना है, कॉन्टेक्टर को ही। ठीक, देखिए जैसे ही ये सप्लाई से कनेक्ट होता है, ऑपरेटिंग कॉइल आपको दिख रहा है। जैसे ही ये सप्लाई से, ये फेज से कनेक्ट होगा, ये नीचे न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। इधर देखिए, ये फेज से कनेक्ट होगा और ये किससे कनेक्ट होगा, न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। ठीक, जैसे इसमें सप्लाई आएगी ऑपरेटिंग कॉइल में, ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज होगी। एनर्जाइज होने के बाद ये अपने कॉन्टेक्ट को अपने तरफ खींच लेगी। क्या करती है, अपने सारी कॉन्टेक्ट को अपने तरफ खींच लेती है। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, 3 नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट हैं, जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट हैं, और एक इसमें नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट होता है। अपने हिसाब से कॉन्टेक्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमारा कॉन्टेक्टर आता है। चलिए, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, जो अगर ये एनर्जाइज हो गया कॉइल तो अपने तरफ उधर की खींचेगी, तो जो नॉर्मली ओपन है वो किस में बदल जाएगा, नॉर्मली क्लोज में। और जो नॉर्मली क्लोज है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो 3 कॉन्टेक्ट आपको ओपन दिख रहे हैं, इसमें चिपक जाएंगे और सप्लाई हमारी चालू हो जाएगी। ठीक है, और ये जो नॉर्मली क्लोज था ये क्या हो गया, ओपन हो गया। उधर खींच के क्या हो गया, ओपन हो गया। बात समझ में आया? अब कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल में बात समझ में आया आपको? ठीक है, उसके बाद देखिए ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले का आप सिंबल देख सकते हैं, 5-6 सिंबल बनाया गया है। इसको बोलते हैं थर्मल रिले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल रिले भी बोलते हैं। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए, ओवरलोड रिले में देखिए ये सिंबल हम सामान्यतः ज़्यादा यूज करेंगे। ऐसे भी सिंबल बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ये देखिए उसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है और इसका ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है। देखिए जिसका इस वाले सिंबल का यूज पावर डायग्राम में ज़्यादा करते हैं, इस वाले का कंट्रोल डायग्राम में बात करते हैं। आगे बात करेंगे पावर डायग्राम क्या है, कंट्रोल डायग्राम क्या है। ठीक, ओवरलोड रिले आपका सिंबल देख सकते हैं। सारा आप नोटबुक पे बनाइए, एक एक चीज़ बनाने के बाद उसको थोड़ा याद करिए। उसके बाद देखिए टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले का सिंबल देखिए, ये इसका ऑपरेटिंग कॉइल है। ये क्या है आपका, ऑपरेटिंग कॉइल है इसका। ये ऑपरेटिंग कॉइल है। इस कॉइल में सप्लाई आएगी, ये न्यूट्रल इधर मिलेगा, इधर फेज मिलेगा। जैसे ही ये कॉइल एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होने के बाद नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट जो है ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और ये जो नॉर्मली ओपन है ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। ठीक, सिंबल यही है। देख सकते फ्यूज का देख ही सकते हैं, HRC फ्यूज है और रीवायरेबल फ्यूज है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे सर्किट की। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे सर्किट की। ठीक है, तो इसके आगे आप वीडियो में देखेंगे। अब एक एक सर्किट को समझते चलेंगे, 2 बेसिक सर्किट हैं। चलिए आगे देखते हैं।